पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस पाद के प्रथम दो अधिकरणों के द्वारा प्रथम अध्याय ने बताए हुए वेदांत समन्वय के साथ स्मृति के साथ प्रतीयमान विरोध का परिहार किया। सांख्य स्मृति और योग स्मृति के साथ जो वेदांत समन्वय का विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार प्रथम और द्वितीय अधिकरण से हो गया। सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति के द्वारा उक्त जो तर्क हैं उन तर्कों के साथ भी वेदांत समन्वय का विरोध जो आपाततः प्रतीत हो रहा है उसका परिहार करने के लिए विलक्षणत्वाधिकरण है तृतीय अधिकरण। तो प्रथम तो विलक्षणत्वाधिकरण के पूर्व पक्ष पर ही सिद्धांति के अनुयायियों ने आक्षेप किया और पूर्व पक्षियों ने उस आक्षेप का समाधान कर दिया और ये बताया गया कि तर्क निमित्तक आक्षेप बन सकता है वेदांत समन्वय पर। तर्क निमित्तक पूर्व पक्ष बन नहीं पाएगा ये बताने के लिए सिद्धांति के अनुयायी धर्म को दृष्टांत के रूप से रख करके सामने आए थे। उनका कथन था कि जैसे धर्म केवल वेदैक गोचर है, प्रमाणांतर का अविषय है, ऐसे ब्रह्म भी धर्म के तरह प्रमाणांतर का अविषय है, वेदैक गोचर है। तो जब अनुमान प्रमाण शब्दित तर्क का विषय ही ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म में बताया गया जो वेदांत समन्वय है उसका तर्क के साथ विरोध कैसे होगा जब तर्क का विषय ही ब्रह्म नहीं है। तो ये जो सिद्धांति के अनुयायियों की शंका थी पूर्व पक्षी के प्रति, पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के अनुयायियों के दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य बताया। ये कहा कि सिद्धांति के अनुयायियों का जो दृष्टांत है धर्म वह तो अनुष्ठेय वस्तु है, इसलिए तर्क का विषय न होकर के वेद मात्र का विषय है। ब्रह्म तो पृथ्वी आदि सिद्ध पदार्थों के तरह सिद्ध वस्तु है, धर्म से विलक्षण है।
धर्म निष्पाद्य है तो ब्रह्म निष्पन्न है, सिद्ध है। और वो जो सिद्ध ब्रह्म है वह पृथ्वी आदि सिद्ध वस्तु जैसे प्रमाणांतर का विषय बनती है, ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध होने से प्रमाणांतर का विषय बनेगा। और तो प्रमाणांतर में आ गया अनुमान प्रमाणात्मक तर्क भी, तर्क का भी विषय बनेगा। तो शब्द तथा तर्क दो प्रमाण ब्रह्म के विषय में उपस्थित हुए। तो इनमें से किसे प्रबल माना जा, किसे दुर्बल माना जा, इन दो प्रमाणों में से जो प्रबल प्रमाण होगा उससे दुर्बल प्रमाण का बाध होगा। तो इन दोनों में प्राबल्य कौन प्रबल है, किसमें प्राबल्य है और किसमें दौर्बल्य है, इसका निर्धारण करने के लिए पूर्व पक्षियों ने कहा कि शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष और मोक्ष का साधन है ब्रह्मानुभव। और ब्रह्म ज्ञान जो साक्षात्कारात्मक है, मोक्ष का साधन, आभानापादक आवरण रूपी अविद्या का निवर्तक, उसे जो सन्निहित होगा, उस ब्रह्म ज्ञान से जो सन्निहित होगा उसे प्रबल माना जाएगा। और ब्रह्म ज्ञान के लिए जो विप्रकृष्ट होगा, दूर होगा, उसे दुर्बल माना जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक होता है, का मतलब अपरोक्ष वस्तु विषयक है ब्रह्म ज्ञान। और दृष्टांत में भी, आपके तर्क में भी विषयभूत जो दृष्टांत होता है वो अपरोक्ष है। तो अपरोक्ष विषयत्व रूप समानता को लेकर के मोक्ष साधन ब्रह्म ज्ञान के लिए सन्निहित हो जाएगा तर्क, और असन्निहित है परोक्ष मात्र का जनक शब्द। पूर्व पक्षी के मत में शब्द से केवल परोक्ष होता है, तो परोक्ष का जनक शब्द होने के कारण विप्रकृष्ट है, दूर है, बहिरंग है। असिद्धम बहिरंग मंतरंगे, इस परिभाषा के अनुसार ये मोक्ष साधन ब्रह्म साक्षात्कार के प्रति बहिरंग जो शब्द प्रमाण है वह असिद्ध हो जाएगा, यानी बाधित हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा अंतरंग होने से तर्क। ये सब चर्चा पूर्व पक्षी ने करके एक प्रकार से पूर्व पक्ष तर्क निमित्तक बन सकता है, तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष यहां इस अधिकरण में भगवान वेद व्यास जी 8 सूत्रों में से 2 सूत्रों से बता रहे हैं, प्रथम 2 सूत्रों से। तो पहला सूत्र जो था इसका अर्थ हम लोगों ने देखा था, न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वंच शब्दात्। इस सूत्र में जो पहला पद है न, ये है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। पूर्व पक्षी प्रथम अध्याय के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसके साथ अपने न को जोड़ करके प्रतिज्ञा कर देता है। पूर्व पक्षी एक सिद्धांति को कह रहा है कि आप लोगों ने जो वेदांतों का समन्वय जगत कारणत्वेन रूपेण ब्रह्म में बताया है, अर्थात जगत का कारण अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म को माना है, यह ठीक नहीं है। ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, यह न का अर्थ है। तो सिद्धांति ने पूछा क्यों?
जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं होगा? तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं अपने प्रतिज्ञा का साधक, विलक्षणत्वात् अस्य। इसमें अस्य शब्द का अर्थ है, अस्य सर्वनाम है, जगत का परामर्शक है। जैसे जन्मादि अस्य यतः में भी अस्य शब्द जगत का परामर्शक है। उस अस्य जन्मादि अस्य यतः इस सूत्र में अस्य शब्द जिसका परामर्शक बन रहा है उसी का परामर्शक है ये अस्य शब्द भी जगत का। और विकार यानी कार्य, तो ये जो कार्य है वह ब्रह्म से विलक्षण है। वेदांती इस जगत रूपी कार्य का जिसे प्रकृति यानी उपादान कारण मानना चाहते हैं उससे जगत में विलक्षणत्व है, वैलक्षण्य है। वो क्या वैलक्षण्य है? तो उपनिषदें तो ब्रह्म को चेतन बता रही है, शुद्ध बता रही है, और जगत तो अचेतन है, अशुद्ध है। तो चेतन शुद्ध ब्रह्म का वैलक्षण्य जगत में है अचेतनत्व, अशुद्धि, और इसी के कारण ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। क्योंकि लोक में देखा जाता है, पूर्व पक्षी कहते हैं कि उपादान कारण के धर्म उपादेय यानी कार्य में आते हैं। तो ब्रह्म कार्य में जो धर्म दिखते हैं वह उसमें उसके उपादान कारण से आते हैं। तो जगत में सुख दुख मोहात्मकत्व दिख रहा है, और ब्रह्म तो सुख दुख मोहात्मक नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है। जगत त्रिगुणात्मक है और ब्रह्म तो निर्गुण है। तो उसमें सुख दुख मोहात्मकत्व यानी त्रिगुणात्मकत्व ब्रह्म में नहीं है और जगत में है। इसका अर्थ है कि जो सुख दुख मोहात्मक होगा, जिसमें सुख दुख मोहात्मकत्व है, वह जगत की प्रकृति यानी उपादान कारण होगा, न कि जो सुख दुख मोहात्मक नहीं है ऐसा ब्रह्म। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि विलक्षणत्वात् अस्य। तो कहा जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य आपको कैसे ज्ञात हुआ, किस प्रमाण से ज्ञात हुआ? तो पूर्व पक्षी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्र में लिखते हैं कि तथात्वंच शब्दात्। अस्य का अन्वय इधर भी होगा। अस्य यानी कार्यस्य, तथात्वम यानी प्रकृति वैलक्षण्यम, शब्दात् अवगतम, शब्द से अवगत हुआ। विज्ञानंचा विज्ञानंच इत्यादि श्रुति वचन प्रकृति का यानी ब्रह्म का वैलक्षण्य जगत में बता रहा है। तथात्वंच शब्दात्, इस प्रकार ये जो न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वंच शब्दात् सूत्र है, इसका अर्थ होता है, भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का बता रहे हैं। 356 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में प्रथम पंक्ति में ही है, यद उक्तम चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृति इति तन्न उपपद्यते। भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ प्रथम पद का अर्थ कर रहे हैं। पूर्व पक्ष सूत्र का जो प्रथम पद है, तन्न उपपद्यते, यहां तक यद उक्तम से लेकर के तन्न उक्तम, तन्न उपपद्यते, यहां तक वो प्रथम पद का अर्थ कथन है। पूर्व पक्षी सिद्धांति का अनुवाद करके कह रहे हैं कि जो आपने कहा वह युक्ति युक्त नहीं है। न उपपद्यते का अर्थ है अयुक्त है, अनुचित है। क्या कहा आपने?
तो ये कहा है कि चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृति। चेतन ब्रह्म आकाशादि जगत का कारण है। ये जो आपने कहा है तत् न उपपद्यते, ये उचित नहीं है, अनुचित है, युक्त नहीं है। पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछ रहे हैं कि जगत का प्रकृति ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता, कस्मात। ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती का प्रश्न है। किस कारण से चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा। पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं सूत्र में ही, विलक्षणत्वात् अस्य। इन दो पदों से पूर्व पक्षी ने हेतु बताया। तो पूर्व पक्षी के द्वारा जिन दो पदों से हेतु बताया गया है सूत्र में, उन दो पदों की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। विलक्षणत्वात् अस्य, ये तो प्रतिग्रहण है। अस्य शब्द का अर्थ बताया कि विकारस्य प्रकृत्याः, ये पंचमी अंत है प्रकृत्या, प्रकृत्याः विलक्षणत्वात्, मतलब प्रकृति से ये कार्य रूप जगत विलक्षण होने से। प्रकृति यानी उपादान कारणत्वेन सिद्धांति को अभिष्ट जो ब्रह्म, यहां प्रकृति शब्द से लेना। वेदांती जिसे जगत का प्रकृति मानना चाहते हैं ब्रह्म को, उससे वेदांती का जो कार्यभूत जगत है, ब्रह्म का कार्यभूत जो जगत है, वह विलक्षण है। ये विलक्षणत्वात् अस्य शब्द का अर्थ कर दिया कि अस्य यानी विकारस्य प्रकृत्याः विलक्षणत्वात्। ये शब्दार्थ हुआ। इसी का विवरण कर है, आगे स्पष्टीकरण है कि इदम ही ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमानम जगत ब्रह्म विलक्षणम अचेतनम अशुद्धंच दृश्यते। जो विलक्षणत्वात् अस्य, ये दो पद हैं सूत्र में हेतु को बताने वाले, उसी का उपादान है उन दो पदों का, यानी हेतु का उपादान है। इदम ही ब्रह्म कार्यत्वेन अभिप्रेयमानम जगत, ब्रह्म के कार्य के रूप से अभिप्रेत जो जगत है, अभिष्ट जो जगत है सिद्धांतियों को, ब्रह्म विलक्षणम, वह तो उपादान कारणभूत ब्रह्म से विलक्षण है। वो वैलक्षण्य क्या है, तो कहते अचेतनम अशुद्धं च दृश्यते। ब्रह्म तो चेतन है, शुद्ध है, और जगत अचेतनत्वेन रूपेण और अशुद्धत्वेन रूपेण अनुभव में आ रहा है। तो ये जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य अनुभव सिद्ध है, ये कह रहा है। ब्रह्म च जगत विलक्षणम चेतनम शुद्धं च श्रूयते। हमारा अनुभव जगत को अशुद्ध तथा अचेतन बता रहा है। तो अनुभव भी एक प्रमाण है, और श्रुति प्रमाण जगत के प्रकृतित्वेन रूपेण अभिष्ट ब्रह्म को जगत से विलक्षण बता रहा है। बता रहा है कि ब्रह्म चेतन है, शुद्ध है। ये यहां पर कहा कि ब्रह्म च जगत विलक्षणम चेतनम शुद्धं च श्रूयते न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भावो दृष्ट। तो इस प्रकार पहले जगत तथा ब्रह्म का परस्पर वैलक्षण्य बता करके पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि कहीं पर भी
प्रकृति विकार भाव, उपादान उपादेय भाव सलक्षण पदार्थों में ही देखा जाता है, विलक्षण पदार्थों में कहीं पर भी प्रकृति विकार भाव नहीं देखा गया है। ये कहते हैं कि न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भावो दृष्ट, यानी ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता कि उपादान कारण तथा उपादेय में परस्पर वैलक्षण्य हो तो भी प्रकृति विकार भाव बना हो, उपादान उपादेय भाव बना हो, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भावो दृष्ट, और न ही रुच का, इसी का स्पष्टीकरण है, यानी समान स्वभाव वाले में ही प्रकृति विकार भाव होता है, विषम स्वभाव वाले में, विषम स्वभाव वाले पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता। इसे समझा रहे हैं कि जैसे आभूषण और मिट्टी ये विलक्षण स्वभाव वाले हैं, तो इनका प्रकृति विकृति भाव नहीं देखा जाता। यही कह रहे हैं कि नहीं रुचकादयो विकारा मृत प्रकृति का भवंती। तो जो रुचकादि हैं यानी आभूषण हैं, कुंडल आदि, ये मृत प्रकृतिक नहीं देखे गए, क्योंकि मिट्टी का उनमें वैलक्षण्य है। और ये जो शराब आदि हैं, कुल्लड़ आदि, इनमें सुवर्ण प्रकृतिकत्व नहीं देखा गया। का अर्थ हुआ कि विषम स्वभाव वालों में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता। यहां तक के ग्रंथ का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार। पूर्वोत्तर पक्षयो, पहले ये बता रहे हैं, यानी यहां इस अधिकरण का जो फलात्मक अंश है वो बताते हैं। अधिकरण के 6 अंश होते हैं ना, 6 अंशों से मिलकर के अधिकरण होता है। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ जो संगति बनेगी उसे तो टीकाकार ने बता दिया था, न विलक्षणत्वाद, इसके अवतरण में प्रत्युदाहरण संगति। श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ और पाद के साथ तो एक विषयकत्व संगति है। और फल क्या होगा? विषयात्मक अंश तो पहले बता ही दिया है, विषय होता है, टीका में टीकाकार ने पहले बताया था। वेदांत समन्वय ही इस पाद के प्रत्येक अधिकरण का विषय है, तो इस अधिकरण का भी विषय बन जाएगा वेदांत समन्वय। और संशय भी बता दिया था, प्रथम अध्याय ने जो ब्रह्म में वेदांत समन्वय बताया है उसका सांख्य और योग स्मृति के द्वारा उक्त तर्कों के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा, ये संशयात्मक अंश है। और पूर्व पक्ष है कि तर्क निमित्तक विरोध होगा, तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध है। ये पूर्व पक्ष तो सूत्र से ही बताया जा रहा है, प्रथम द्वितीय सूत्र से, और सिद्धांत बताया जाएगा सूत्र से ही, तृतीय सूत्रादि से। और फलात्मक अंश को यहां पर बता रहे हैं टीकाकार, फलात्मक एक अंश बाकी है। पूर्व पक्ष का फल अलग होता है, सिद्धांत पक्ष में फल अलग होता है। दोनों पक्ष का फल यहां पर बताते हैं कि पूर्वोत्तर पक्षयोः समन्वया सिद्धि ही तत्सिद्धिश्च इति पूर्ववत फलम। तो जैसे पूर्व 2 अधिकरणों में फलात्मक अंश हुआ, पूर्व पक्ष के मत में तो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय की असिद्धि, ये फल होगा। और सिद्धांत में
फल होगा उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत पक्ष समन्वय की सिद्धि। तर्क के साथ विरोध का परिहार जब सिद्धांती करेंगे तो वेदांत का समन्वय तर्क अविरुद्ध सिद्ध हो जाएगा, इसलिए वेदांत के समन्वय की सिद्धि होगी। ये सिद्धांत पक्ष में फल है। अब ये पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया जो अनुमान है, उस अनुमान को टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम तद विलक्षणत्वात् यत यत विलक्षणम तत् न तत्प्रकृतिकम यथा मृद विलक्षणा रुचकादय इत्यर्थ। एक प्रकार से पूर्व पक्षी के सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने पूर्व पक्षी के ओर से यह अनुमान सूचित किया है। उस अनुमान को टीका में टीकाकार ने बताया है। जगत पक्ष है, ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव साध्य है, तद विलक्षणत्व हेतु है और व्याप्ति है यत यत विलक्षणम तन्न तत्प्रकृतिकम, और दृष्टांत है मृद विलक्षणा रुचकादि। जैसे रुचकादि मिट्टी से विलक्षण होने से मिट्टी प्रकृतिक नहीं है, ऐसे जगत भी ब्रह्म से विलक्षण होने से ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है। न विलक्षणत्वात् अस्य, इन तीन पदों के माध्यम से सूत्र में पूर्व पक्षी ने यह अनुमान सूचित किया है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, मृदा एवतु मृद अन्विता विकारा प्रक्रियन्ते इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। सुख दुख मोहाः सत्वरज तमांसी तथा च जगत सुख दुख मोहात्मकम सामान्य प्रकृतिकम तद अन्वितत्वात् यद इत्थम तत्तथा यथा मृद अन्विता घटादयः इत्याह मृदैव इति। अब जगत तो पूर्व पक्षी ने बताया कि जगत तो ब्रह्म से विलक्षण है, इसलिए ब्रह्म और जगत में प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा। पूर्व पक्षी का तो अभिप्राय है जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, तो जगत की प्रकृति यानी उपादान कारण को जानने की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु पूर्व पक्षी को पूछेंगे कि यदि ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं है तो आप बताइए जगत का उपादान कारण कौन है। ये तत्व जिज्ञासु का पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न है, उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी कहते हैं तर्क को ही आधार बना करके चल रहे हैं। तो कहते हैं जगत को हम जैसा देख रहे हैं, जगत में जैसे धर्म देख रहे हैं ऐसे ही धर्म जिसमें होंगे वह जगत का उपादान कारण बनेगा। तो जगत में क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु सुख दुख मोहात्मक है। सुख से लेना सत्वगुण को, दुख से लेना रजोगुण को, मोह से लेना तमोगुण को। सुख दुख मोहात्मक है का मतलब सत्व रज तमोगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक जगत है। तो जगत में हम देख रहे हैं सुख दुख मोह, तो जगत रूपी कार्य का उपादान कारण भी उसी को माना जा सकता है जो सुख दुख मोहात्मक है, का मतलब त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक है, ये सांख्य और योगियों का तर्क है ना। तो वो देख रहे हैं कि त्रिगुणात्मक है प्रधान, सुख दुख मोहात्मक है प्रधान, और जगत जड़ है, प्रधान भी जड़ है। इसलिए सुख दुख मोहात्मक जड़ जगत का जैसा स्वभाव है
ऐसा ही स्वभाव सांख्य के द्वारा प्रतिपादित जो प्रधान है उसका है, तो वो जगत का उपादान कारण हो सकता है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार ये अवतरण लिख रहे हैं कि सुख दुख मोहा सत्वरज तमांसी, यानी सुख दुख और मोह शब्द का अर्थ कर दिया क्रमतः ये तीन गुण। सुख है सत्वगुण, दुख है रजोगुण और मोह है तमोगुण। तथा च जगत सुख दुख मोहात्मकम सामान्य प्रकृतिकम। सुख दुख मोहात्मक जगत ये है पक्ष, और सामान्य प्रकृतिकत्व है साध्य, यानी जगत के प्रत्येक वस्तु में अनुभूयमान जो अर्थ है उसे कहा जाता है सामान्य धर्म। वो है सुख दुख मोह रूपता, यानी त्रिगुण। तो सामान्य प्रकृतिकम में सामान्य शब्द से लेंगे जगत की प्रत्येक वस्तु में प्रतीयमान सुख दुख मोहात्मकत्व अर्थात त्रिगुणात्मकत्व, तो वे त्रिगुण हो गए सामान्य। तो सामान्य प्रकृतिकम यानी त्रिगुण प्रकृतिकम, त्रिगुण प्रकृतिकत्व सामान्य प्रकृतिकत्व हुआ साध्य, और हेतु है तद अन्वितत्वात्। इसमें भी तत्शब्द का अर्थ है वही सुख दुख मोह कहो या सत्वरज तम कहो, गुणत्रय। तो सुख दुख मोह अन्वितत्वात्, तद अन्वितत्वात् का अर्थ होगा, ये हेतु है। और व्याप्ति बता रहे हैं कि यद इत्थम तत्तथा यथा मृद अन्विता घटादय। कहते जो सामान्य से अन्वित होता है वह सामान्य प्रकृतिक होता है, जैसे घटादि मृद अन्वित घटादि मृत प्रकृतिक है। ऐसे सुख दुख मोह से अन्वित जगत सुख दुख मोहात्मक जो प्रधान है तत्प्रकृतिक होना चाहिए। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये वाक्य लिखते हैं भाष्य में कि मृदैवतु मृद अन्विता विकाराः प्रक्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः विकाराः प्रक्रियन्ते। इन दो पदों का इधर भी अन्वय करना। कहते हैं मृद अन्वित जो विकार यानी कार्य हैं घटादि, उनकी उत्पत्ति मिट्टी से ही होती है, और सुवर्ण से अन्वित जो यानी सुवर्ण के धर्म से अन्वित जो रुचकादि आभूषण है उनकी उत्पत्ति सुवर्ण पिंड से होती है। का मतलब वे सुवर्ण प्रकृतिक है। ऐसे सुख दुख मोह से अन्वित जगत सुख दुख मोहात्मक जो होगा तत्प्रकृतिक माना जाएगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष ने दृष्टांत के लिए लिखा है। आगे दार्ष्टान्त बताते हैं तथा इदम अपि जगत अचेतनम सुख दुख मोहान्वितम सत अचेतनस्यैव सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य कार्यम भवितुम अर्हति इति न विलक्षणस्य ब्रह्मण। तो तथा का अर्थ है घटादि के तरह, रुचकादि के तरह, यानी जो दृष्टांत बताया था उन दृष्टांतों के अनुसार। जैसे दृष्टांत में घटादि मृदान्वित है, मृत प्रकृतिक है मृदान्वित होने से, और रुचकादि स्वर्णान्वित होने से स्वर्ण प्रकृतिक है। ऐसे ही यह जगत सुख दुख मोह से अन्वित है, युक्त है, इसलिए सुख दुख मोहात्मक तथा इसमें अचेतनत्व भी है। तो जो सुख दुख मोहात्मक होगा और अचेतन होगा, ऐसे कार्य का ऐसे कारण का कार्य यह जगत हो सकता है। सुख दुखात्मक तथा अचेतनत्वेन रूपेण अनुभव में आने वाला जगत
का प्रकृति उपादान कारण वह वस्तु हो सकती है जो स्वयं अचेतन है और सुख दुख मोहात्मक है। वो है सांख्यों का प्रधान, त्रिगुणात्मक भी है और अचेतन भी है। तो जगत का जैसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव प्रधान में दिख रहा है। इसलिए कारणस्य शब्द से सांख्यों को अभिप्रेत जो जगत के कारण के रूप से है प्रधान, उसको लीजिए। तो कारणस्य अर्थात प्रधानस्य कार्यम भवितुम अर्हति। यह जगत अचेतन त्रिगुणात्मक प्रधान का कार्य हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव जगत के साथ मिल रहा है। जगत का स्वभाव प्रधान के साथ मिल रहा है, ब्रह्म के साथ नहीं मिल रहा है। इसलिए ब्रह्म प्राकृतिक नहीं हो सकता। तो इति न विलक्षणस्य ब्रह्मण, जगत के स्वभाव से विलक्षण स्वभाव वाला जो ब्रह्म है तत्प्रकृतिक ये जगत नहीं हो सकता। तो ये जो सूत्र में तथात्वंच शब्दात, ये अंश बाकी है, वहां तक का अर्थ हो गया। न विलक्षणत्वात् अस्य, सूत्र में दो अंश है ना, न विलक्षणत्वात् अस्य, इतने की व्याख्या हो गई। अब तथात्वंच शब्दात, इसकी व्याख्या शुरू करना है भाष्य में। तो तथात्वम शब्द का अर्थ करते हैं जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य। जगत में जो ब्रह्म वैलक्षण्य है, विलक्षणत्व है, वह किस प्रमाण से है? तो शब्दात से तो शब्द प्रमाण बताया जाएगा। बीच में एक च शब्द है, तथात्वंच शब्दात। इसमें च शब्द है अनुभव, यानी प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उस प्रत्यक्ष प्रमाण का संग्राहक च शब्द है। शब्द प्रमाण से, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जगत का वैलक्षण्य नहीं, शब्द बताएगा शब्दात से कि शब्द से भी है, लेकिन च शब्द से बताया जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण को भी। तो च शब्द के अर्थ को पहले स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्म विलक्षणत्वंच अस्य जगतो अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात् अवगंतव्यम। तो ये कहते हैं कि अस्य जगतः, ये जो कार्यत्वेन रूपेण अभिमत जगत है, इसमें ब्रह्म विलक्षणत्व जो है उसे आप प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित कर सकते हैं, अनुभव से निश्चित कर सकते हैं। जगत का अनुभव अशुद्धत्वेन रूपेण तथा अचेतनत्वेन रूपेण हो रहा है। इसलिए दर्शनात् का अन्वय अशुद्धि दर्शनात् और अचेतनत्व दर्शनात्, ऐसे दोनों के साथ करिए। यानी ब्रह्म विलक्षणत्वंच अस्य जगतः, जगत में ब्रह्म विलक्षणत्व क्यों है? तो कहते अशुद्धि दर्शनात् और अचेतनत्व दर्शनात् अवगंतव्यम, यानी समझ लेना चाहिए। इसी जगत के अशुद्धि का वर्णन है कि अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च। तो कहते हैं अशुद्धम ही जगत, ये जगत अशुद्ध है। क्यों? कहते सुख दुख मोहात्मक होने से और प्रीति परिताप और विषाद आदि का हेतु होने से, और स्वर्ग नरकादि जो ऊंच नीच
प्रपंच है, उत्कर्ष अपकर्षात्मक प्रपंच है, वो तदात्मक भी होने से जगत को ब्रह्म से विलक्षण माना जाएगा। ब्रह्म तो एक रस है और प्रपंच में उत्कर्ष अपकर्ष है, इसलिए ब्रह्म को, जगत को, यानी ये सब जगत की अशुद्धि का हेतु बताया जा रहा है, जिसमें उत्कर्ष अपकर्ष है। उत्कर्ष अपकर्ष होने के कारण अशुद्ध है, सुख दुख मोहात्मक होने के कारण अशुद्ध है, और प्रीति परिताप विषाद आदि का हेतु होने से अशुद्ध है। थोड़ी टीका है, ब्रह्म विलक्षणत्वंच, इसी के अवतरण टीका थी, इसको देखते हैं कि विलक्षणत्वं साधयति ब्रह्म विलक्षणत्वंचेति, यानी जगत में जो हेतु बताया गया था विलक्षणत्वात् अस्य से, इस हेतु का उपादन कर रहे हैं ब्रह्म विलक्षणत्वं चास्य इत्यादि से। तो ब्रह्म विलक्षणत्वंच अस्य जगतो अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात् अवगंतव्यम, और अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंच हेतुत्वाच्च, ये सब जगत के अशुद्धि के हेतु हैं। आगे कहते हैं कि अचेतनं च इदम जगत चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भाव उपगमात, यानी एक तो अशुद्धत्व ब्रह्म का वैलक्षण्य जगत में है, दूसरा वैलक्षण्य है अचेतनत्व। अशुद्धत्व रूप वैलक्षण्य का उपादन करने के बाद अचेतनत्व रूप जो वैलक्षण्य है इसका उत्पादन कर रहे हैं भाष्कर भगवान पूर्व पक्षी की ओर से। अचेतनंच इदम जगत चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भावोपगमात, कहते हैं ये जगत अचेतन है, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई। अचेतनंच इदम जगत, जगत में ब्रह्म का अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य सिद्ध करने के लिए ये प्रतिज्ञा है हेतु के सिद्धि की, कि जगत में ब्रह्म का अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य भी है। कहा जगत को अचेतन क्यों कहा जा रहा है? कहते इसलिए कि चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भाव उपगमात। तो सांख्य कह रहे हैं, सांख्यों के यहां तो चेतन है पुरुष, और वो चेतन पुरुष जो है अकर्ता है, केवल भोक्ता है, और प्रकृति पुरुष को भोग तथा अपवर्ग दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होती है, निरंतर प्रयत्न करती रहती है सांख्यों के यहां प्रकृति। तो ये कह रहे हैं कि कार्य कारण भावेन उपकरण भाव उपगमात, कार्य है स्थूल शरीर और कारण कहते हैं करण को, यानी इंद्रिया, शरीर तथा इंद्रिया, इन रूपों में प्रकृति ही परिवर्तित हुई है और प्रकृति ही शरीर इंद्रियों के रूप में परिणत होकर के चेतन जो पुरुष है उसके प्रति उपकरण भाव बनी है। उपकरण कहते हैं साधन को, पुरुष को भोग की, भोग रूपी पुरुषार्थ की और अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि बिना कार्यकरण की नहीं होगी। तो जिनके बिना पुरुष के प्रयोजन
भोग और अपवर्ग सिद्ध नहीं हो पाते, उन कार्य तथा करण के रूप में प्रकृति ही परिणत होती है। यानी प्रधान ही प्रथम महत्तत्व रूप से परिणत होता है, महत्तत्व अहंकार रूप से परिणत होता है, अहंकार पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रियों के रूप में परिणत होता है, और फिर पंच तन्मात्राएं स्थूल पंचभूत तथा पंचभूत स्थूल शरीर के रूप में परिणत होते हैं। तो इन सब के मूल में देखा जाए तो प्रकृति है, यानी प्रधान है, त्रिगुणात्मक, ये सांख्य लोग कहते हैं। इसलिए त्रिगुणात्मक जो प्रधान है उसी ने चेतन पुरुष के, चेतन से लेना पुरुष को, भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए कार्य का भी रूप धारण कर लिया, करण का भी रूप धारण कर लिया, और चेतन का उपकरण बन गया, यानी साधन बन गया, शेष बन गया। उपकरण भाव का अर्थ है शेष, साधन, हाँ उपकारक। हाँ वहां कई जगह करण को कारण भी कहते हैं, लिखते भी ऐसे हैं। तो ये जो है अचेतनंच इदम जगत, ये जगत अचेतन है। क्यों कहते? इसलिए कि चेतनम प्रति उपकरण भाव उपगमात, इसमें चेतनम शब्द से लीजिए पुरुष को, आत्मा को, ये सब पूर्व पक्ष के अनुसार लगा ना। पूर्व पक्ष की अपनी समझ है कि आत्मा चेतन है, वह न तो कार्य है न तो कारण है, प्रकृति और विकृति से विलक्षण है पुरुष। तो वो जो चेतन पुरुष है उसके प्रति उपकरण भाव जगत का है, यानी जगत जो है पुरुष का शेष है, भोग्य है और भोगोपकरण है, यानी साधन है। किस रूप में साधन बनता है? तो कार्य कारण भाव के रूप में। तो कार्य कारण भावेन, यानी शरीर इंद्रिय के रूप में परिणत होकर के यह सारा जगत, और भोग्य के रूप में भी परिणत होकर के बन रहा है पुरुष का उपकरण, साधन, शेष, अंग, ये सब पर्यायवाचक शब्द रहेंगे। नहीं साम्ये सती उपकार्य उपकारक भावो भवति। कहते हैं कि पुरुष में, पुरुष उपकार्य है और उपकारक है जगत, कार्यकरण के रूप में उपकारक है। तो ये उपकार्य उपकारक भाव समान स्वभाव वाले में नहीं होता, जो यानी बिल्कुल एक जैसा है उसमें उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। दोनों भी एक जैसे हैं तो कौन किसको ग्लास में पानी उठा करके पिलाएगा? तो ये कहते हैं कि चेतन तो चेतन है और ये उससे विषम है अपना जगत, तो वो चेतन के प्रति उपकार कर सकता है, वो गौण है चेतन का, चेतन के प्रति, और प्रधान है चेतन। तो प्रधान के सेवा के लिए तो गौण लोग हो सकते हैं, गौण है ये जगत। और गौण जो जगत है, साधनभूत जो जगत है, वह उपकारक बन सकता है। और उपकार्य प्रधान जो मुख्य पुरुष है, प्रधान शब्द से वो प्रधान नहीं लेना जो त्रिगुणात्मक कह रहे हैं इस समय। तो उस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि साम्य सती, यानी उपकारक तथा उपकार्य, इन दोनों में बिल्कुल एक जैसा भाव हो, समानता हो, तो उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा, सेव्य सेवक भाव नहीं होगा। जैसे कहते हैं नहीं प्रदीपो परस्परस्य उपकुरुतः, प्रदीप जो है एक दूसरे के प्रकाशक नहीं बनते हैं, क्यों? समानता होने से। लेकिन एक प्रदीप हो और बाकी घटादि पदार्थ हो अप्रकाश्य, अप्रकाशमान, और एक प्रकाशमान हो, तो एक प्रकाशमान जो दीप है वह
बाकी उसके प्रकाश्य घटादि का प्रकाशक बन जाता है, उनमें प्रकाश्य प्रकाशक भाव हो जाता है। और एक दीप को दूसरे दीप का प्रकाशक नहीं कहा जाता, क्यों? समानता होने से। तो नहीं प्रदीपो परस्परस्य उपकुरुत। यहां तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षी एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि जगत में और पुरुष में उपकार्य उपकारक भाव दिख रहा है। पुरुष उपकार्य है, जगत उपकारक है। जगत जो उपकारक है और उपकार्य जो पुरुष है चेतन, इन दोनों में यदि समानता होगी प्रदीप के तरह, तो ये उपकार्य उपकारक भाव नहीं बन पाएगा। उपकार्य उपकारक भाव जैसे प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है समान स्वभावत्व, उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक है पूर्व पक्षी के अनुसार वैषम्य। साम्य ये उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक नहीं होगा, पूर्व पक्षी की अपनी मान्यता है। तो जगत में और चेतन आत्मा में उपकार्य उपकारक भाव दिख रहा है। ये उपकार्य उपकारक भाव बता रहा है कि उपकारक और उपकार्य परस्पर विषम स्वभाव वाले हैं, समान स्वभाव वाले नहीं है। क्योंकि समान स्वभाव वाले में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता। प्रदीपों में एक दूसरे का प्रकाश्य प्रकाशक भाव नहीं है। थोड़ी टीका है। ये जो पूर्व पक्षी ने पहले जगत में अशुद्धि रूप हेतु को सिद्ध करने के लिए एक हेतु बताया था, प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात्। जगत प्रीति परिताप और विषादादि का हेतु होने से अशुद्ध है, ये कहा था। तो उस हेतु का उत्पादन कर रहे हैं उदाहरण बताते हुए। कहते यथा ही एक एव स्त्रीपिंड पति सपत्नी और उपपति नाम प्रीति परिताप विषादादीन करोत एवं अन्येपि भावा द्रष्टव्या। ये एक उदाहरण बताया। इन तीन के प्रति क्रमतः प्रीति परिताप और विषाद का हेतु बनती है। ऐसे ही बाकी पदार्थ भी, इनमें प्रीति परिताप और विषाद शब्दों का क्रमतः अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि तत्र प्रीति ही सुखम परितापः शोकः और विषादो भ्रमः, ये उत्पन्न करती हैं। एक यानी जगत का प्रत्येक पदार्थ किसी को सुख देता है तो किसी के शोक का हेतु बनता है, तो किसी के भ्रम का हेतु बनता है, विषाद का हेतु बनता है अर्थ। और आदि शब्द से लेना राग आदि। एक ही पदार्थ किसी के राग स्व विषयक किसी में राग उत्पन्न करता है, तो किसी में द्वेष उत्पन्न करता है, तो किसी में औदासीन्य उत्पन्न करता है। इसके कारण जगत अशुद्ध है। ये पूर्व में जो वैलक्षण्य था अशुद्धि रूप वैलक्षण्य, उसका वो अर्थ कर दिया। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी ने बताए हुए उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक जो बताया, विषम स्वभाव वाले में ही उपकार्य उपकारक भाव होगा, सर्वथा साम्य होने पर उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, इस पर ननु इत्यादि से आशंका की जा रही है। इस पर हम लोग कल चर्चा करते हैं।